हिंदुओं का वर्ष प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, पहला नवरात्रा, परम पिता हमारे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। ये जो संसार दिखाई दे रहा है, दुनिया और विश्व दिखाई दे रहा है, ये द्वीप देश और जनता दिखाई दे रही है, ये जो सब कुछ आपको समुद्र नदी जंगल दिखाई दे रहे हैं, इसकी रचना करने वाले का व्यक्ति का नाम ब्रह्मा जी। किस दिन? इसी दिन, आज के दिन, जिसके कारण आप और हम हैं, जिनके कारण सृष्टि रची गई। बोलो, उसको याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ब्रह्मा जी ने सृष्टि कितने समय हो गया? 1,29,49,49,126 वर्ष हो गए। ईसाई 2024 साल पुराना है, इस्लाम 1400 साल पुराना है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म हमारे हैं, वो कितने भी नए कितने भी पुराने हैं, पर हमारा सनातन धर्म 1,97,29,49,126। बोलो, हमारी छाती चौड़ी हो जानी चाहिए कि नहीं हो जानी चाहिए? हमारी गर्दन गौरव के साथ ऊंची उठ जानी चाहिए, नहीं उठ जानी चाहिए? 200 करोड़ राउंड फिगर, हम 200 करोड़ वर्ष पुराने हैं। नंबर 1, भगवान श्री राम लंका विजय करके आ गए, उनका राज्याभिषेक आज के दिन हुआ। आप और हम सब जानते हैं, महाराजा युधिष्ठिर, कौरव पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया, राज्याभिषेक इसी दिन, वर्ष प्रतिपदा के दिन महाराजा युधिष्ठिर को राज तिलक हुआ। समाज की गाड़ी चलती हुई पटरी से उतर गई। जब जब समाज पटरी से उतरा करता है, युद्ध हुआ करता है, संघर्ष हुआ करता है। अगर समाज पटरी से नहीं उतरता, पांडवों को लाक्षागृह में मारने का प्रयास नहीं होता। अगर समाज पटरी से नहीं उतरता तो जुआ नहीं होता, और जुए में इनको वनवास नहीं होता, द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता। समाज पटरी से उतरा, इसलिए युद्ध हुआ, और युद्ध में पांडव जीते। भगवान कृष्ण के नेतृत्व में 26 साल महाराजा युधिष्ठिर ने राज किया। जो समाज पटरी से नीचे उतर गया था, जो जीवन मूल्य समाप्त हो गए थे, उनको महाराजा युधिष्ठिर ने पुनः स्थापित किया। आज उनका भी राज तिलक हुआ था। आज वो भी गद्दी पर बैठे थे, राम भी बैठे थे और युधिष्ठिर भी बैठे थे। भाइयों, और ध्यान रखना, विक्रमादित्य शक पश्चिम एशिया से विदेशी आक्रांता, जिसका नाम शक था, लगभग 2100 साल पहले हमारे देश में आए। जो कत्लेआम मचाया, उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, सबके अंदर खून की होली खेली। एक बालक, जिनके पिता थे गर्दभिल्ल, जिनके बड़े भाई थे कौन? नाम सुना होगा, भर्तरी। कितने बड़े ऋषि मुनि हो गए। बड़े भाई भर्तरी, पिता गर्दभिल्ल, शकों से हार गए, जंगल में चले गए। इस विक्रमादित्य ने लोगों को ट्रेनिंग देकर के सेना खड़ी की, विदेशियों को मारकर भारत की जमीन में गाड़ दिया, एक भी शक को जिंदा नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या किया? विजय हासिल की, विदेशियों को हराया, राज्य पर बैठे, राज तिलक हुआ। विक्रम संवत, जो 2082 हो जाएगा 30 मार्च को, विक्रम संवत प्रारंभ किया विक्रमादित्य। उसके बाद शालिवाहन, दक्षिण भारत, खून और एक जाति आई चीन के पास से 1400 साल पहले। बहुत खूंखार जाति थी। कितनी खूंखार! रोमन साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया जिन्होंने, यूरोप एशिया के देशों को रौंद के रख दिया जिन्होंने। उनकी कब्र भी हमने हिंदुस्तान के अंदर बनाई थी, मार करके इसी मिट्टी में मिलाया था। नाम क्या था? शालिवाहन। नाम क्या था? महाराजा हर्षवर्धन कुरुक्षेत्र। नाम क्या था? यशोधर्मा उज्जैन मालवा। तीनों ने मिलकर के हराया। आज उनमें से एक शालिवाहन का संवत है, उन्होंने संवत प्रारंभ किया। स्वामी दयानंद सरस्वती। देश की आजादी में जब आपको भगत सिंह याद आएंगे, राम प्रसाद बिस्मिल याद आएंगे, आपको जब लेखराज याद आएंगे, स्वामी श्रद्धानंद जी याद आएंगे और सुखदेव जी याद आएंगे, तो हमको आर्य समाज भी याद आएगा। 1857 की क्रांति में एक संत जो लगा हुआ था क्रांति की तैयारी में, उसका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती है। आप 1857 की क्रांति पढ़ लेना। नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, मेरठ, धन सिंह गुजर,
इन सब को संगठित करने वाला, इन सब को लड़ाने वाला 1857 की क्रांति की आधारशिला स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। उन्होंने आज के ही दिन आर्य समाज की स्थापना की। इतना बड़ा देशभक्तों का संगठन उन्होंने खड़ा किया। एक नाम और सुना होगा आपने, झूलेलाल। सिंध समाज के एक प्रकार के देवता हैं। जब मुस्लिमों के अत्याचार बढ़ गए सिंध पर, हिंदुओं को मारा जा रहा था, मंदिर तोड़े जा रहा था, ये झूलेलाल जी आगे आ गए और उनके खिलाफ संघर्ष किया, हमारे सिंध के हिंदुओं की रक्षा की। उनका भी आज के दिन से संबंध है। डॉक्टर हेडगेवार जी, जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की, आज देश को बचाने में कितना बड़ा रोल है। और इतना मैं अगर आपको कह दूं, बुरा मत मानना, अगर आज आरएसएस संघ परिवार को माइनस कर दिया जाए, देश में से 30 करोड़ मुसलमान, 7 करोड़ ईसाई, कम्युनिस्ट, ये सब मिलकर कौन सा खेल खेलेंगे, आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। ये कहते हैं ये हिंदू खतरनाक है जो संघ का है, जो आम हिंदू है वो बहुत बढ़िया है। बढ़िया क्यों है? उनके गाल पर थप्पड़ मारो, वो कहते हैं दूसरे गाल पर भी मार दो। जरा महात्मा गांधी से दोस्ती ज्यादा है उनकी। पर ये जो आरएसएस वाला हिंदू है, संघ परिवार वाला हिंदू है, ये जो बजरंगी है, ये थोड़ा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? एक मारोगे 4 मारेगा, ये एक मारोगे 4 मारेगा। अगर संघ परिवार को माइनस कर दे, क्या होगा आप विचार करिए। बोलो भाइयों, हम उठते हैं, दुकान चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, पढ़ने के लिए चले जाते हैं, खेती करने चले जाते हैं, हमको नहीं पता ये दिन क्या है, इसका महत्व क्या है। ये जो वर्ष प्रतिपदा है, ये हिंदुओं की गौरव का, हिंदुओं की विजय कथाओं का प्रतीक है। जब जब देश के अंदर राष्ट्र विरोधियों की संख्या बढ़ जाएगी, जब जब देश के अंदर दुश्मनों की संख्या बढ़ जाएगी, इस हिंदुत्व में, सनातन धर्म में इतनी ताकत है, वो सबको मारकर जमीन में गाड़ना जानता है, उनका अंतिम संस्कार करना जानता है। और एक बात आपके सामने कह रहा हूं, आज जो भी दुनिया में आतंकवाद होगा, इस्लाम का होगा या ईसाईयत का होगा, या होगा वह कम्युनिस्टों का, या वो होगा सेकुलर हिंदू नेताओं का, इतनी बात याद रखना, सतयुग में मधु और केटव को हम मारते हैं, त्रेता में रावण ताड़का, इनको हम मारते हैं, और महाभारत आ जाता है तो कंस और कौरव और जरासंध को हम मारते हैं। और आगे भी जब इनका कोई अगर अंतिम संस्कार करेगा, ये देश करेगा, ये सनातन धर्म करेगा, आप और हम करेंगे। आज का दिन ये संदेश देता है। दुनिया में पैसे में नंबर 1, दुनिया में जमीन में नंबर 1, दुनिया में लड़ाई में नंबर 1। यूनानी आए सबसे पहले, मार दिया सिकंदर को। 2100 साल पहले फिर कुषाण आए, हरा दिया उनको। फिर 2000 साल पहले शक आए, हरा दिया उनको। 1400 साल पहले हूण आए, हरा दिया उनको। और फिर 712 में इस्लाम आया मोहम्मद बिन कासिम के साथ, बप्पा रावल बनकर के हरा दिया हमने उनको। हमारे पतन की कहानी 1000 साल पहले प्रारंभ होती है। महमूद गजनबी के हमलों से लड़ाई में इतने थे हम। जमीन में नंबर 1 थे, अमीरी में नंबर 1 थे, लड़ाई में नंबर 1 थे, और शिक्षा में नंबर 1 थे। अगर मैं आपसे पूछूं, बोलो दुनिया में सबसे पहला विश्वविद्यालय, दुनिया में सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तक्षशिला। चाणक्य पढ़ाते थे, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ते थे। सिकंदर से लड़ने की तैयारी, अखंड भारत बनाने की तैयारी चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ बैठकर कहां की थी? तक्षशिला विश्वविद्यालय में, उस कॉलेज की क्लासेज में बैठकर योजना बनाई। पहले गुरुकुल, बाद में विश्वविद्यालय। 68 विश्वविद्यालय भारत में थे। 68। दुनिया के लोगों को पढ़ने के लिए अगर पढ़ना है, भारत में आना पड़ेगा। और भाइयों, रहा विज्ञान, बहुत कुछ है विज्ञान में, समय भी नहीं है बताने का। इतनी बात याद रखना, दुनिया को विज्ञान हमने दिया है। उड़ने वाला जहाज सबसे पहले हमने दिया है। आज क्रेडिट राइट्स बंधुओं को जाता है। 1903 में राइट्स बंधुओं ने सबसे पहले विमान उड़ा के दिखाया। नहीं, लाखों वर्ष पहले भारद्वाज मुनि प्रयाग में रहते थे। सबसे पहले विमान बनाने की टेक्नोलॉजी उन्होंने लिखी, विमान बनाकर दिखाया। लाखों वर्ष पहले विमान उड़ने वाला। बताइए आप, पानी के जहाज
शिप दुनिया को हमने दिए सबसे पहले। मिसाइल, रॉकेट, सुदर्शन चक्र के रूप में हमने दिए पहले। ब्रह्मास्त्र, पशुपति शास्त्र, नारायण शास्त्र, क्या थे ये? अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकंड, अग्नि थर्ड, ऐसी मिसाइलें थी। तो विज्ञान में हम किसी से कम नहीं थे। पर एक विज्ञान की एक अंतिम बात सुन लीजिए, बहुत कुछ है बोलने के लिए। 1 से 9 तक के अंक हमने नहीं दिए होते, शून्य हमने नहीं दिया होता, दशमलव प्रणाली हमने नहीं दी होती। बोलो भाइयों, मैथमेटिक्स होता कि नहीं होता? बोलो विज्ञान होता कि नहीं होता? आज का व्यापार, कितने किलो देना है, कितने पैसे देने हैं, हिसाब किताब होता कि नहीं होता? अरे यूरोप अमेरिका के लोगों, तुम एक के लिए एक डंडा लगाते थे, 100 के लिए 100 डंडा लगाते थे, और 2-4 हजार लिखने पड़ जाए तो सुबह से रात तक डंडे लगाते रहते थे। और हमारे पूर्वज कहते थे मूर्ख मत बनो, एक के आगे 2 जीरो लगा दो 100 हो जाएगा। जीरो लगाते चले जाओ, ताकत बढ़ती चली जाए। विज्ञान दुनिया को हमने दिया है। मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, जिस दिन हिंदू जाग जाएगा, चेतना उसकी जाग जाएगी, सत्य उसका जाग जाएगा। कौन हूं मैं, कौन है भारत, कौन है सनातन धर्म, कौन है हिंदू, क्या है मेरा इतिहास, जिस दिन वो जाग जाएगा, सो करके उठ जाएगा, अंगड़ाई लेकर के उठ जाएगा, इस देश को फिर दोबारा से खोया हुआ गौरव प्राप्त करना। विश्व गुरु भारत, सोने की चिड़िया भारत, अखंड भारत, शक्तिशाली भारत, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नंबर 1 भारत। और विश्व का नेतृत्व हमने किया था, हम ही करेंगे। रूस, तुम तो केवल 30-40 साल ताकत बन के रह गए, टूट गए। अमेरिका, तुम्हारा भी भविष्य बहुत बढ़िया नहीं। चाइना, तुम इन दोनों से पहले चले जाओगे। इस देश को कोई, दुनिया को कोई रास्ता दिखाएगा। क्यों? तृणवंतो विश्वमार्यम वसुदेव कुटुंबकम। ये बात कौन कर सकता है? केवल हिंदू ही कर सकता है, अंग्रेज और मुसलमान नहीं कर पाए।